हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं, अक्सर दोस्तों सीटेट के स्टूडेंट में ये सवाल रहता है कि अभी हम जो है कि पढ़ ही रहे हैं, तो क्या हम सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर हमने अभी जस्ट जो है कि सीटेट का जो है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या हम दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है कि सब विद्यार्थियों के मन में चलते रहता है। या हमने आज एडमिशन ही लिया है, कल को जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत लोगों ने दे भी दिया, तो क्या उनका वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, उन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूं दोस्तों, ये जब भी नोटिफिकेशन होता है या फिर जो है कि इनका न्यूज होता है, वहीं से मैं लाता हूं। तो ये सीटेट का खुद का जो है कि अगर जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय क्या सिचुएशन रहता है, उसको जो है कि ये डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पर हम लोग पहले देख लेते हैं अच्छे से, फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, तो उसी चीज़ का चर्चा है यहाँ पे। दोस्तों, सिलेक्ट द स्टेटस फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स, यानी जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप जो है कि इफ़ क्वालिफाइड सेलेक्ट पास्ट, अगर आप पास्ड हैं, यानी कि जो भी आपका चाहे उसमें जो भी पूछ रहा होगा, चाहे बीएड पास्ट हो या फिर डीएलएड पास्ट हो, तो उनके लिए है। अगर आप पास कर गए हैं तो क्वालिफाइड है, तो फिर आप क्या लिखना है, फिर आपको वहाँ पे पास्ट लिखना है। ठीक है, एल्स सेलेक्ट, या तो फिर क्या है, क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, अपेयरिंग इन, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है फाइनल एग्जाम, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अपेयरिंग इन फाइनल एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि आज ही जो है किसी सीटेट में एडमिशन लिए, सॉरी डीएलएड बीएड में, फिर जो है कि क्या है आप जाके सीटेट का एग्ज़ाम देने लगे, तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। बीच में ऐसा कुछ नियम आया था शायद, तो फिर क्या कर रहे थे लोग, उसमें ऐसा कर रहे थे। लेकिन जब फिर बीपीएससी आया, टीआरई आया, बहुत सारे लोग तो अभी यही फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका मैं उसी की चर्चा कर लेता हूँ। तो एक बार अपेयरिंग वालों को शायद मौका दिया गया था, फिर नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पे क्या है, अपेयरिंग इन जो है कि फाइनल एग्जाम, यानी कि आप सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम में अपेयरिंग हो रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ पे, अगर आप अपेयरिंग हो रहे हैं तभी आप क्या है, एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, सीटेट के लिए। देखिए सीटेट आपका जो है कि तुरंत डॉक्यूमेंट का जांच नहीं करता है, कोई भी चीज़ नहीं करता है, वो आपको अलाउ कर देता है। आपका मन है एग्जाम देने का, दे दीजिए। मेन जांच तो आपका वहाँ पे होगा ना, कहाँ पे होगा, जब जिस जॉब में आप जाएंगे वहाँ पे आपका जांच में देखा जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने क्या है, डीएलएड बीएड कब पास किया, ये किया। सीटेट जो है कि कब पास किया, ये इसमें पहले पास कर लिया। तो फिर ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी, मिलाई जाएंगी। चाहे आप शिक्षक भी बन जाए, 2-2 साल तक तो है आपका जो है कि जांचें चलते रहेगा। फिर उस समय क्या है, कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है आपके लाइफ में, जीवन में। तो क्यों ना सीटेट में जो है कि एग्ज़ाम देने का कोई अटेम्प्ट का गिनती नहीं है, तो आप बार बार दीजिए और निकाल लीजिएगा। तो आपको हड़बड़ाना भी नहीं है कि बहुत जल्दी में कर लेना है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि अपेयरिंग होना चाहिए आप फाइनल ईयर में। ठीक है, फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है तब आप करना है, या तो फिर अगर आप क्वालिफाइड है तो फिर आपको यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट करना होता है। यहीं से चीज़ें स्पष्ट है दोस्तों, किसी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई है। तब जो है कि कोई आपको इसमें बहस करने का तुक ही नहीं है। तो फिर इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।